आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ के आए होंगे। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि आप लोग पिछला वीडियो देख के आए होंगे, तभी अब वीडियो आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। अगर पिछला वीडियो आप लोग देख के नहीं आए होंगे तब थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो आप लोग पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 देख के आइएगा, ठीक है? उसमें पूरा बेसिक से लेकर पूरा बेसिक डिफिनेशन आप लोग को बताएं, जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या है, ये सभी, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ये सभी आप लोग को बताएं। फिर भी हम आप लोग को इस सेशन में हम रेशनल नंबर से आने वाले क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। इससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम आप लोग को पूछना चाहते हैं, रेशनल नंबर क्या है? व्हाट इज रेशनल नंबर? बताइए। यहाँ अगर आप लोग ऑफलाइन होते तो उठा करते, अगर नहीं जानते तो मुर्गा बनाते, मारबो करते। ए मंटू उठो, रेशनल नंबर क्या है? सोनू उठो, बताइए रेशनल नंबर क्या है? वैसा नंबर जो हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q हमारा क्या है, एक इंटीजर रहना चाहिए, ठीक है? और कहना चाहिए q डज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है? फीचर्स, ये सभी क्वालिटी फुलफिल होना चाहिए एक कैटेगरी में, तब हम उसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो चलते हैं ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर, जो रिलेटेड है आप लोग का किस पे, रेशनल नंबर पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, कहाँ? आप लोग के लैपटॉप या फिर मोबाइल स्क्रीन में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू सिंपल फॉर्म। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। आप लोग रेशनल नंबर दिया हुआ, इसको काट छाट कर एकदम तलवार से नहीं, पेन से उसको छोटा फॉर्म में आना है। किसके फॉर्म में? रेशनल नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए आप लोग। तो फर्स्ट केस का सोल्यूशन हो जाएगा सबसे 3/24, ठीक है? सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए इसको काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1/8, दिस इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। क्योंकि इससे हम क्यों बताएं? क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का 1 मार्क्स में या तो फिर ज्यादा हो सके 2 मार्क्स में ही पूछेगा, इसलिए जितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना ही ना हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करना है, ठीक है? एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का अगर हम सोल्यूशन देखेंगे तो इसका 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ जाएगा 1/4, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसमें घबराना नहीं है, माइनस क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो इसका हो जाएगा, इसको अगर काटेंगे हम लोग 7 से कट जाएगा, मान चलिए कि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो यह हो जाएगा -1/7, दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर उम्मीद कर सकते दीजिएगा। चलिए हम उठाते हैं, ठीक है? अरे सोनू उठो, आंसर दो जी। तो कहीं का पीछे क्या कर रहा है? ऑफलाइन का मजा दे रहे थे आप लोग का। अब चलिए इसको सोल्यूशन देखिए। हम तो एक सोनू तो ऑनलाइन में तो है नहीं, काफी लोग सोनू है ना। तो चलिए इसको सोल्यूशन देखिए। तो यहाँ माइनस है, ये माइनस हो जाएगा खत्म। इसको अगर हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा सीनियर आ गए ना, डार्ट में काट दो, 4 से काट देते हैं, सच में काट दें। चलिए अच्छा काट देते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग का 1 मार्क्स मिल गया, बधाई हो। चलिए एक क्वेश्चन करो, आंसर कौन देगा? हाथ उठाओ। चलो चलो लड़की पूछते हैं। बेटी पुष्पा, पुष्पा आंसर दो। आंसर दी 1/19, क्लैप करो जी, सही बोली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/19। समझ में आया? नहीं आया? तो बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो गई खत्म, 1 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है? तो हम लोग को इसी 1/2 है, ठीक है? यहाँ पे कुछ और रहता है, मान के चलिए a/b रहता है, इसी के अनुसार हम लोग को एक और क्या रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड करना है। रेशनल नंबर का हिंदी है परिमेय संख्या। जो हम लोग बच्चे हमारे यूपी बिहार के हैं, वो भी हम लोग के माध्यम से हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इस लेक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है? हमको निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ द नेशनल नंबर।
ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को हम लोग निकालेंगे एन नंबर, एन टाइप ऑफ द नेचुरल नंबर। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हम लोग देखते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ द रेशनल नंबर। तो हम लोग निकालना है कि रेशनल नंबर दिया रहेगा, मान के चलिए आप लोग को a बाई बी रहेगा, ठीक है। इसी की तरह हम लोग को एक पूछेगा, 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, 4 पूछेगा, 5 पूछेगा, n नंबर्स ऑफ द रेशनल नंबर पूछेगा, वो सभी हम लोग फाइंड करेंगे। लेकिन हम आप लोग को इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग 1 और 2 रेशनल नंबर के बारे में निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग का n नंबर्स ऑफ द रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है वो सभी हम बताएंगे मात्र सेकेंडों में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कहा कि आप लोग का तो बेसिक है ना, सबसे पहले हम लोग अगर बेसिक ही मजबूत नहीं होगा तो फिर घर कैसे बनेगा। तो फिर बोल सकते हैं अगर बेसिक मजबूत नहीं रहेगा, अगर कवर ड्राइव खेलना ही नहीं आएगा तो छक्का कैसे मारिएगा। इसलिए हम लोग कवर ड्राइव खेलने की सबसे पहले तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना मेरी जान, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक। आप लोग सिर्फ घबराइएगा नहीं, सिर्फ बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, 1/2 का हम लोग को एक और इक्विवेलेंट मान के चलिए एक ही निकालना है, ठीक। हमको निकालना है 1 इक्विवेलेंट, मान के चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ द रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वैसा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर, मान के चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए 1/2 है, वैसा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे हम जो संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या से हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। मान के चलिए अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम लोग काटने पर सेम संख्या यानी कि एक संख्या 1 सिर्फ बचना चाहिए। तो अगर 1 संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे गलती क्यों कर दिए, क्योंकि 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो वही संख्या आएगा, इसलिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा बड़ा संख्या सोचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 को काटिएगा फिर 1 ही आएगा। तो 1 को कोई संख्या से मल्टीप्लाई कर लिए दुनिया कोई भी संख्या, वहां पे आना है 1 एक्सेप्ट 0। अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 0 आएगा बाबा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर इसको काटिएगा तो हो जाएगा वहां पे 1/2। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ही कहेंगे कि हम लोग का 2/4 दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो मैं बोल सकते 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है हम लोग का 2/4। अगर यहाँ पे 2 पूछता तो हम लोग इसी की संख्या में दूसरा कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे कि 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते, हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3 into 6, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से मल्टीप्लाई कर देते बताइए। चलिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 ठीक है, क्या इसको काटेंगे फिर तो 1 ही आएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे लेकिन मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -8। इसको फिर यहाँ पे करेंगे तो माइनस तो नीचे रहता नहीं, तो नीचे माइनस चले जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा -2/8, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इसको काटिएगा फिर यही आ जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व कर देते हैं, माइनस से माइनस खत्म, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से ऊपर और 3 से नीचे, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अगर यहाँ पे अगर हमको एक और पूछता तो यहाँ पे 3 की जगह पे इसके जगह से 3 नहीं करके मल्टीप्लाई कर देते 4 4 से, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 जा हो जाएगा आप लोग का 12 और 4 4 जा 16, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। जिस आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग अगर 1 इक्विवेलेंट ऑफ द रेशनल नंबर पूछेगा तो सिर्फ एक ही निकालना है, अगर 2 रेशनल नंबर पूछेगा इक्विवेलेंट, ठीक है, तो हम लोग को 2 निकालना है। यहाँ पे हम सिर्फ 1 करके बना रहे हैं, इसका सोल्यूशन बताइए। -3/4 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक। ऊपर नीचे समझा रहा है, ऊपर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे, वेरी गुड, -15/20, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसलिए होमवर्क देते इसको, होमवर्क। चलिए ये आप लोग का है होमवर्क, अगर ये आप लोग का नहीं बनता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ऐसा नहीं तो बड़ा झोल हो गया जी, कोई झोल नहीं, हाँ मैं तो फिर किसी से डरना नहीं है, ठीक। तुम बोल रहा है आप लोग को मान के चलिए ए एंड बी कोई नंबर, ठीक है, इसके बीच में ए और बी के बीच में कौन यानी कोई ऐसा रेशनल नंबर है, तो वह कौन है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 को बताने से पहले आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, तो कॉन्सेप्ट देते हैं। इसके लिए हमको एक पेज ऐड करना पड़ेगा,
तो हम लोग एक पेज को ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोग को डिटेल में समझ में आएगा। मान के चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं ए एंड बी के बीच में हमको निकालना है रेशनल नंबर। ठीक, हमको ये निकालना नहीं है कितना इसमें आएगा कितना नहीं आएगा, एग्जैक्ट बिटवीन निकालिए। ठीक है, हम लोग सिर्फ निकालना है इसके बीच में रेशनल नंबर। सबसे पहले इसको हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए लेक्चर 1 में हम लोग बताए थे नंबर लाइन क्या होता है, इसे क्यों ड्रॉ किया जाता है, इसे क्या ड्रॉ करते हैं, कैसे होता है, व्हाट व्हेन एवर सब हम लोग बता चुके हैं। इसलिए आप लोग लेक्चर नंबर 1 को जरूर देख लीजिएगा। मान लीजिए हम लोग का ए है और यहाँ पे हम लोग का बी है। ठीक, तो इसके बीच में ए और बी के बीच में अनगिनत इन्फिनाइट नंबर ऑफ द रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछेगा हम लोग को 2 रेशनल नंबर बताइए ए और बी के बीच में, 3 बताइए, 4 बताइए, 5 बताइए, ये सभी हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ए और बी की में एग्जैक्ट बिटवीन कौन सा रेशनल नंबर है वो निकालिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम आप लोग को बताते हैं ट्रिक। ट्रिक बोल सकते हैं इसको, फॉर्मूला बोल सकते हैं, जो आप लोग मन करे वो बोल दीजिएगा। ठीक है, तो मान के चलिए हम लोग बताए थे क्लास 8 में पढ़े होंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। बताइए कौन कौन क्लास 8 अच्छे से पढ़ के आए, हम लोग जानते तो हैं, आप लोग तो पढ़े नहीं होंगे, लेकिन हम बता देते हैं। मिड पॉइंट इसका क्या होता था, सबसे पहले दोनों को ऐड करके a प्लस बी, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर देते थे, इसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मान चलिए यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं x, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला को हम लोग दूसरा नाम क्या जानते हैं, एवरेज। ठीक है, अब चलते हैं इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप लोग आप तो समझ गए होंगे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे सोल्व कीजिए। बोल रहा है 1 एंड 3 के बीच में हम लोग को निकालना है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट a बराबर 1 एंड b बराबर 3। नाउ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज, शॉर्ट फॉर्म समझ रहे हैं ना, रेशनल नंबर का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताते हैं a प्लस बी डिवाइड बाई 2। a की जगह पे हम लोग कितना है 1 और b की जगह पे 3, तो यहाँ पुट कर देते हैं। a की जगह पे हो जाएगा आप लोग का 1 प्लस बी की जगह पे आप लोग का 3, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, इसको ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा। 3 और 1 6 4, 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आप लोग का 2। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। और आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 और 3, जो भी हम लोग का रेशनल नंबर आएगा बिटवीन में इसी 1 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। ये ना कि यहाँ पे 3 से 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका मतलब हम लोग कुछ तो गलत किए हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। समझ में आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे देखिए इसका बिटवीन पूछ रहा है, यहाँ पे 1 और 3 के बीच क्या आता है, 2 आता है, जिससे हम लोग समझेंगे कि हम लोग यह सही है। ठीक है, अगर आप लोग का क्वेश्चन अगर 3 नंबर आप लोग अगर 2 और 3 4 5 मार्क्स में पूछता है तो अब इतना बना के लास्ट में आप लोग नंबर लाइन भी ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर 2 नंबर में पूछता है तो सिर्फ इतना, यहाँ से लेकर इतना ही काफी, नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे कर लेते हैं पेन सबसे पहले चेंज हो जा, यहाँ कर लेते हैं लेट a बराबर 3 एंड b बराबर 5। लिखिएगा नाउ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज, यहाँ पे a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे जाएगा 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। इसको ऐड करेंगे कितना जगह 5 और 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए आप लोग को हम देते हैं 1 मिनट का टाइमर। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। कॉपी कर गधा, कॉपी कलम निकालो, निकालो जल्दी, खाली मोबाइल देखते रहा, सूत के आराम से निकालो, सूत लिया है, कॉपी कलम नहीं निकाल के बैठेगा। निकाले ना आप लोग जी, सच में बोल रहे हैं, हाँ निकाले होंगे आप लोग, सीरियस अच्छा स्टूडेंट है, सिंसियरली स्टूडेंट है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करें। चलिए हम
पहले सोल्व करते हैं क्या, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे -3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 0, इसके बीच में आएगा 0, इससे रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अरे कैसे कर दिए, मैं बताते हैं कैसे कर दिए इसे। ठीक, सबसे पहले इसको कर लेते हैं इरेज। सबसे पहले आप लोग क्या बोलते थे हमको करने के लिए, लेट, या कीजिए लेट a बराबर -3 एंड b बराबर 3, यहाँ लिखिएगा ना रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स इज, यहाँ पे बताए थे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे जगह -3, a की जगह पे -3 है और b की जगह पे +3 है, डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस प्लस हो जाएगा 0, दिस इज 0/2 इक्वल टू होता है 0, दिस इज करेक्ट आंसर। बच्चों से नहीं बताना पड़ेगा ऐसे 0 क्यों हुआ सो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए जल्दी सोल्व कीजिए। हम सोल्व करते हैं पहले क्या, यहाँ लेट कर लीजिए, लेट a बराबर -2 b बराबर -7, यहाँ लीजिए नॉट रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं -2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, क्या यहाँ पे दो साइन आ गया इसलिए हम लोग एक को ब्रैकेट बंद कर दिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्रैकेट को क्या खात्मा, 2 -7 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आप लोग का 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो 7 और 2 हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगर आप लोग को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो हम आप लोग के लिए देते हैं एक प्यारा सा होमवर्क। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे होंगे तो, अगर बुरे बच्चे होंगे तो फिर रहने दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में तो बता ही देंगे। तो मान के चलिए -3 एंड -0.5 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर है, ये आप लोग इस कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास जरूर से जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग जो बच गया रेशनल नंबर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, इन्हें सिर्फ मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी मैथ, साइंस, सोशल साइंस इसका भी पढ़ते रहिएगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जब वीडियो को समझ में आया होगा तभी लाइक कीजिएगा, हम जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं। अगर समझ में आया होगा तो फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि हम लोग बताए थे आप लोग का ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का क्या देंगे, इंटरेस्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।